की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायु बल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुराइयो खिन। लाख तले लालेरिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातून। पलक न मारूं निर्गुण मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चितले। पजोर राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी मरा चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे साथ जी यह श्री देवचंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे सो बातें बुजरक। सो बातें बुजरक। बीतक कच्छ देश की अब कहूँ कच्छ देश की। अब कहूँ कच्छ देश की। आप अक्षी राजी महाराज वो धामदुल्हा प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हम ब्रह्म आत्माओं के मालिक सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब सुन्नत साथ को उनके कदमों पर कदम रखकर चलने की हिदायत देते हुए हमें समझा रहे हैं कि जिस तरीके से सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने अपने प्राण प्रीतम को खोजने के लिए भरसक प्रयास किया और अपने पूर्ण ईमान विश्वास के साथ अपने धामदुल्हा प्राण प्रीतम को खोजने के लिए निकल पड़े। किस तरीके से अपने घर से माता पिता से छुप करके और बारात के साथ निकल करके आते हैं और किस तरीके से रास्ते में राजी महाराज उनको पठान के वेश में एक सिपाही के वेश में दीदार देते हैं और उनकी पेट की पीड़ा जो है वो दूर करते हैं। फिर उनकी मंजिल तक उनको अपनी पगड़ी जो है उनकी कमर में बांध करके उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और अब श्री देवचंद जी कहाँ पहुंच जाते हैं? कच्छ देश में पहुंचे आप आए जीत। कौन आ गए? श्री देवचंद जी कच्छ देश में पहुंच जाते हैं। तहाँ आए खोज करी सो बताऊं एत। वहां आकर के किस तरीके से उन्होंने अपने धनी को खोजा वो बातें आपको बताने जा रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। खोज करते करते एक मंदिर था वहां पे जाकर के बैठ गए। वहां क्या पूछते हैं? चर्चा को पूछत बे प्रतिमा को ठहराए। वो तो बात करते हैं चर्चा की कि भाई आपके इस मंदिर में कोई चर्चा वाणी सत्संग भजन कीर्तन होता है तो मुझे उसको सुनने की लालसा है। वो कहते हैं कि नहीं भैया
यहाँ तो ये मूर्ति है, इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनको भोग लगाते हैं, इनके अलावा तो कुछ हमारे पास नहीं है। तहाँ मन माने नहीं रहा ना वे नजर, वहाँ 2-4 दिन के वो इन मूर्तियों में क्या रखा है, पहले से ही मैं मूर्ति के आगे मत्था टेक छोड़ करके अपना आया हूँ, और 2 वर्ष तक मूर्ति के आगे मैंने परिक्रमा की, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो वहाँ उनका मन नहीं लगता है, और कोई राह अपनी अच्छा जो रास्ता था जिसके लिए आए थे वो दिखाई नहीं देता। कोई के दिन रहे दिन में फिर उठे खोज ऊपर, कुछ दिन तक वहां रुके, फिर आगे अपनी राह के लिए चल पड़े। आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी, क्या करे, कुछ सन्यासी जन आगे जब बढ़े तो कुछ सन्यासी जनों ने मिल गए, बड़े डिम्बकधारी, लंबे लंबे बाल, हाथ में कमंडल, छोटा, बड़े बड़े पेट, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गर्दनें, डंड बैठक लगाते, खाते पीते और मस्त रहते हैं। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी, आम जनता जो उनको पूज रही है, उनका भजन कर रही है, और खलक सारी पूरी दुनिया वहाँ आती है, भीड़ लग जाती है उनके पास में। ऐसे डिम्बकधारी जो है सन्यासी थे वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हैं हम सब, वहाँ जाके उनसे बात की तो क्या क्या करने लगे, वो जो डिम्बकधारी साधु संत थे, अरे हम सब कुछ जानते हैं और परमात्मा को पूरी तरीके से पहचानते हैं, हमारे अलावा तुम्हें कोई परमात्मा की पहचान करा ही नहीं सकता। देवे नाम सुमरन नहचे कर गिरो तुम, हम तुम्हें एक नाम मंत्र देंगे सुमरन करने के लिए, उसका जाप करना और तुम मस्त रहना, और चर्चा करें दत्त की लिया नाम सुमरन, और क्या करें, चर्चा करें दत्त की इस दुनिया की, लिया नाम सुमरन, और उनसे उन्होंने नामदान मंत्र ले लिया। दिन में कछु ना वही क्यों ये न पति जे मन, परंतु दिन में कुछ बैठता नहीं, उनकी बात कोई समझ में नहीं आती है, उनके मन को तसल्ली नहीं मिलती। कोई दिन तारे फिर चले जागा, और कुछ दिन तक यहाँ भी ठहरे सन्यासियों में, खूब दंड बैठक लगाई, खूब धूनी जमाई, खूब कुछ किया, परंतु कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ दिन तक यहाँ रहे, फिर यहाँ से आगे और चले। बड़े डिम्ब कन फटे चले गए तिनठौर, इनसे भी बड़े बड़े डिम्बकधारी थे, उनके कान फटे हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, हाथ में कड़ा पहना हुआ, इस तरह का भेष था। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको, वे राजगुरु कहते थे, राजा के जो गुरु थे वो कहलाते थे राजगुरु, और उनके भी बहुत सारे चेले थे। कच्छ देश तायमा नहीं जाए पहुंचे इनमो, पूरा कच्छ देश उनको अपना राजगुरु मानता था, उनमें जाकर के पहुंच गए। कोई एक दिन तारे साख न हुई अंदर, कुछ दिन तक हमारा गवाही नहीं मिली, दिल ने गवाही नहीं दी कि इनके पास कुछ है भी कि नहीं। पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर, उनसे भी पूछा कि भाई परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका ठिकाना क्या है, किसी को कोई जवाब नहीं आया। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन, फिर बैरागी में पहुंच गए, कापड़ी बैरागी नाम के थे, वहां पहुंच गए। बस्त न देखी तिनमें परे इंद्री बस मन, वो इंद्रियों के बस में पड़े हुए, अपना जो मन करे खूब खाए पिए मस्त रहे, और वो क्या करते, गंदे गंदे भोजन भी कर लेते थे। कुछ दिन तक वहां रहे। इन बात मस्जिद में मुल्ला की करी सोहबत, इसके बाद कहाँ पहुंच गए, मुल्ला जी मस्जिद में थे, मुल्ला जी के पास ही पहुंच गए, वहाँ उनकी सोहबत में रहे। ता कछु न पावई कोई दिन रहे चित्त, कुछ दिन तक मुल्ला जी के पास मस्जिद में भी रहे, वहाँ भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो भी कर्मकांड शरीयत में ही डूबे हुए थे। कहने का मतलब क्या सुंदर साथ जी, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ जा करके अपने प्रीतम को नहीं होना हो। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर, कई ब्राह्मणों में भी गए, और कई पीले वस्त्र वाले, कोई लाल वस्त्र वाले, कोई चोटी वाले, कोई कैसे, खोजते ही फिरत रहे, मेहनत करी जोर, बहुत मेहनत करी, हर जगह गए, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ अपने धनी को न खोजा हो। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, भोजनगर पहुंच जाते हैं। कौन से शहर में, ता हरदास जी रहे भाई सोबत तीन से, हरदास जी वहां रहते थे, उनसे भी सोबत हुई, मुलाकात हो गई। वे ते राधा वल्लभी सेवत कार जाता, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ तसल्ली, यहाँ राधा वल्लभी मार्ग वालों के पास पहुंच करके दिल को सुकून पहुंचा। क्यों, क्योंकि ये कौन थे, राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, और सेवत कार जातम, और अपनी आत्म की गरज के लिए वो सेवा करते थे। इनके अंदर क्या था, सेवा भाव था। सेवा बंके बिहारी की करे सखी भाव धर्म, क्या करते थे वो, बांके बिहारी जी की सेवा करते थे,
और कैसे सखी भाव भजिए भरतार, सखी भाव से वो बजते थे। रे तिनकी सोबत में देखी से बात प्रेम नशा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ बड़ी सुनने वाली बात है, क्या कह रहे हैं? रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अत प्रेम, यहाँ उनकी सेवा में रहे और क्या देखा? प्रेम देखा उनके अंदर, और सेवा देखी कि वो किस तरीके से सेवा करते हैं, एकाग्रचित होकर के नियमबद्ध तरीके से सुबह आरती पूजा करना, नियमबद्ध तरीके से भोग लगाना, सफाई करना, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। साचा देखा तिनको सेवत है अतिनेम, सच्चा दिल देखा उनका, उनका जो दिल था वो साफ था, और सेवत है अतनेम, नियम से। ये नहीं कि 5 बजे का समय है तो 7 बजे पहुंच रहे हैं, 5 बजे का मतलब 5 बजे नियमबद्ध तरीके से। साफ लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनता कि यहाँ लिखा हुआ है साफ, साचा देखा तिनको सेवत है अतनेम, अतनेम से नियमबद्ध तरीके से वो सेवा करते हैं। जब रुतावे गर्मी की तब सेवा तिन माफक, उनकी सेवा थी कैसी थी? जब गर्मी की रुत आती है तो गर्मी के तरीके से सेवा करते हैं। जो रुमाल होते हैं वो गर्मी के हिसाब से रुमाल होते हैं, कॉटन के होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, और सर्दियों का समय आता है तो उसके हिसाब से सेवा करते हैं। ठंडक करे हर भांत सो जागा समय रुकता कहत, अगर गर्मी होती है तो ठंडक करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं और ठंडा करते हैं उस जगह को, मंदिर को। आगा समय रुत ताकत, जिस समय का जैसा रुत आती है, जैसा समय आता है उसी से हिसाब से सेवा करते हैं। जाड़े की रुत में गर्मी का करें इलाज, अगर जाड़े का समय तो गर्माहट देने के लिए अग्नि जलाते हैं, आग जला करके अंगीठी जला करके रख देते हैं। अब ये बस करो चाहेगी मुझे आज। अब देवचंद जी सोचने लगे, अगर इनका इतना प्रेम है और इतना अटूट विश्वास है और इतने नियमित तरीके से सेवा करते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए कि मैं भी इसी तरीके से सेवा करूं और इसी हिसाब से मैं भी इनके रास्ते पर चलूं। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे मुझे प्राप्त हो जाएगा। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, अगर मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अगर बाथरूम के लिए भी जाना पड़ा तो तुरंत नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर मंदिर में घुसते हैं। इससे पहले मतलब नहीं कि मंदिर में घुस जाएं। तुम साथी नियम उनके पक्के मजबूत। कौन? हरिदास जी। और ये किसके नियम बताए जा रहे हैं आपको? राधा बल्लभी मार्ग बालों के। इनका मंत्र क्या है? याद है बाबा आपको? भजमन कुंज बिहारी, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये उनका गुरु मंत्र है। और इस मंत्र को वो किसी के सामने उच्चारण नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है, कान में फूंक दिया जाता है मंत्र कि दूसरा भी ना सुन सके। और हम तारतम को जोर जोर से माइक पे गाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज सबको सुख देने वाली है उसको तो सबके लिए उजागर करना है ना, बताना है। बस हुआ क्या है कि ये नियम अनुशासन और कानून में इतने बन गए, बताया ना कि अपने नियम के पक्के हैं, जैसा गुरुजी ने कह दिया वैसा ही करना है, 1 इंच इधर न उधर, उस हिसाब से चलना है। तब इनको स्नान का फेर फेर बकत होए, ये सांचवटी लेके ऐसी करे न कोए। ऐसा नहीं सुनना साथ जी, सिर्फ क्या था? सच्चा दिल था, साफ था कि मैं अगर बाथरूम में गया हूँ या लघु शंका इत्यादि के लिए गया हूँ तो मेरे शरीर पे कहीं गंदे छींटे न पड़ गए हों, इसलिए भगवान जी के पास जाना है, राधा जी के पास जाना है या बांके बिहारी जी के पास जाना है, सेवा करनी है, तो कहीं गंदे कपड़े वो उनको न छू जाएं। इसलिए वो क्या करते हैं, अगर लघु शंका के लिए जाते हैं तो तुरंत आकर के स्नान करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इन ठिकाने आए के आत्म पाए हो करार, देवचंद जी कहने लगे यहाँ इस मंदिर में आकर के मुझे कुछ ठिकाना, कुछ सुकून मिला है। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार, इतना सच्चा प्यार और प्रेम देख करके मन में विचार क्या आता है? इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहों इन सो, कि मैं इनकी अब सेवा करूंगा, दिल में ठान लिया। और इनके पास जो वस्त्र है, जो ज्ञान है, इनके पास जो सौदा है वो मैं ग्रहण करूंगा। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत मोह। अब वो हरिदास जी के पास रह जाते हैं और इनकी सेवा करने लगते हैं। नित्या ने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ क्या होता था? हरिदास जी के, बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना नित्याना चर्चा होती थी दिन में, तो नियमबद्ध तरीके से आकर के चर्चा सुनते हैं।
जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ में क्या आएगा। अब हमारा प्रसंग चल रहा है शुरू से, हमने एक दिन की चर्चा छोड़ दी, 1 घंटे की छोड़ दी, हम आए बीच में, पिछले प्रसंग क्या चल रहा था हमें पता ही नहीं, पिछला छूट गया, आगे का हमने सुन लिया, तो हमें पता कैसे लगेगा क्या है। जब ये मत्तू महते सुनी धाय के आए तेत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्या हुआ सुनना साथ जी। अब भाई देवचंद्र उनके अकेले बैठे थे और वो भी घर से परिवार छोड़ करके आगे आ गए। तो मत्तू मेहता जी ने क्या किया, जहां जहां अपनी जान पहचान थी वहां सब जगह सूचना भिजवा दी थी कि पता था उनको कि बैरागी है वो और निकल गया कहीं खोज के लिए, तो कहीं ना कहीं मंदिर में तो जाएगा। तो यहाँ हरिदास जी को उन्होंने बता दिया था कि अगर देवचंद्र आए तो उनको रोक लेना और उनको अपने पास रख लेना। तो हरिदास जी को तो पता था, हरिदास जी ने अपने पास रख लिया उनको और बड़े प्यार से दुलार से रखा और सूचना जो है वहाँ भिजवा दी। तो यहाँ पे मत्तू मेहता जी ने जब बात सुनी तो तुरंत दौड़ करके भाग करके आ गए। क्यों? अपने पुत्र के मोह के कारण। पुत्र का मोह ऐसा था जिस वजह से वो उनको खींच करके ले आया। नसीहत जो कहने लगा, नसीहत जो कहने हती सो कह के थके बचन। अब मत्तू मेहता जी आए तो देवचंद जी को जितनी नसीहत देनी थी, भाई पिता हैं तो उसके नाते से क्या, अरे तुझे कुछ सूझता नहीं है, काम धंधा नहीं दिखता तुझे, घर परिवार का कुछ नहीं नजर आता, तू तो साधु महात्मा बनने को तैयार बैठा है, क्या जरूरत, अभी जब समय आएगा तब बन जाना साधु संत महात्मा। बहुत सारी बातें कह करके जब थक गए, ये क्यों ये माने नहीं बेजार हुए, तब देवचंद जी क्यों मानते उनकी बात, क्योंकि उनके दिल में तो बैराग छा हुआ था, अपने धनी को पाने की तड़प जगी हुई थी। जब परेशान हो गए, थक गए, कह कहे श्री देवचंद जी माया के क्यों वे नजीक न जाए। अब देवचंद जी को तो अपने धनी से मिलने की तड़प लगी हुई है, तो माया के नजदीक कैसे जाएं, माया तो उनसे बहुत दूर है। इनको वह गम नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। देवचंद जी को तो कोई गम है नहीं और पिताजी को गम है कि भैया मेरा घर परिवार छोड़ के आ गया, उनको बड़ा दुख हुआ। हरदास की सेवा करें मनसा वाचा कर्म। अब देवचंद जी क्या करते हैं, हरिदास जी की सेवा में लग जाते हैं और मन वचन कर्म से, ये नहीं कि मन कहीं है वचन कहीं है कर्म कहीं है, मन और वचन और कर्म से हर तरीके से सेवा में लग जाते हैं। कछु शक न लिया वहीं रहे आत्म के धर्म, कोई जरा सी भी शक नहीं है, रहे आत्म के धर्म, अपने आत्म भाव से सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं। देख साचे हरदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन। जब हरदास जी ने देखा इनकी सच्ची लगन सच्ची सेवा, तो मन में हरदास जी ने क्या सोचा कि इनको सुमरन मंत्र जो नाम है नामदान दे दूं। ऐसो विचार करके एक दिन में लिया दिन, ऐसा विचार करके कि इनको गुरु मंत्र दे दूं, अपने दिल में विचार कर लिया कि उस दिन इनको मैं मंत्र दे दूंगा। इधर क्या होता है, मत्तू मेहता विचार करें क्यों वे डारो माया माए। मत्तू मेहता जी ने क्या विचार कर लिया, सुनो साथ जी ध्यान देने वाली बात है। अब कोई शुभ दिन होता है तो वो एक ही होता है ना, किसी के हिसाब से मास्टर जी बैठे हैं यहाँ पे तो बता देंगे लगन जो होता है या नक्षत्रों के ग्रहों के हिसाब से जो शुभ मुहूर्त होता है वो किसी का एक ही होगा। तो उसी मुहूर्त में पिताजी ने तो उनकी शादी तय कर दी और इधर हरिदास जी ने क्या किया, उसी मुहूर्त में उनका आत्म का विवाह जो है आत्म के पति के साथ करना निश्चित कर दिया। तो ये हाथ आवे मेरे छूटे बैरागे से। अब मत्तू मेहता जी कह रहे हैं इसकी शादी करा दूंगा तो ये मेरे हाथ में आ जाएगा, फिर ये कहीं भाग करके नहीं जाएगा। जब इसकी शादी हो जाएगी तो पत्नी के चक्कर में पड़ करके ये कहीं जाएगा नहीं और फिर ये माया में लग जाएगा। एक ठोर सगाई करके ब्याह को धराए हो दिन, एक जगह एक अच्छी लड़की देख करके सगाई कर दी, सगाई की बात कर दी और ब्याह का जो दिन था शादी का वो ठहरा दिया। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन और वही दिन जो था वो नामदान का भी दिन था। मार्ग बल राधा बल्लभी में लेने नाम सुमरन, भद्रवेश होत है श्री देवचंद जी विचार किया मन। राधा बल्लभी मार्ग वालों का क्या है कि अगर आपने नामदान लेना है तारतम मंत्र लेना है तो भद्रवेश होकर के तब वो नामदान देते हैं, उससे पहले नहीं देते। अब देवचंद जी ने विचार किया मुझे भद्रवेश बनाना पड़ेगा तभी मुझे नामदान मिलेगा। हरदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आज। भाई हरदास जी ने देवचंद जी से पूछा
कि भाई आपको नाम दान सुमरन देना चाहते हैं, तो क्या आज का दिन तुम्हारे लिए सही है? देवचंद जी ने हाँ कर दी। तो क्या कहते हैं, भद्रवेश हो आओ तो होए तुम्हारा काज। अगर तुम आज भद्रवेश होकर के आ जाओ, अपना मुंडन वगैरह करा करके आ जाओ और सफेद वस्त्र पहन करके आ जाओ तैयार होके, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देंगे। तब ही भद्रवेश हुए के आए के बैठे पास, पूछा नाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद जी ने इतनी भी देर नहीं लगाई, तुरंत भागे भागे गए नाई के पास, फटाफट मुंडन करा के और सफेद वस्त्र पहन के नहा धो करके तुरंत आके बैठ गए। गुरु महाराज लाओ, मुझे क्या नाम दान देना दे दीजिए, देर मत करो, जल्दी करो। सुमरन काहू का लिया है, कया सन्यासी कर विश्वास। उन्होंने पूछा हरिदास जी ने कि भाई आपने किसी दूसरे का गुरु मंत्र वगैरह लिया है क्या? तो देवचंद जी कहने लगे, हमारा लिया तो है मैंने सन्यासियों का, अभी बताया था ना शुरू में, तो सन्यासियों से मैंने गुरु मंत्र लिया है। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर। तो हरिदास जी क्या कहने लगे, भाई ऐसा करो, आपने नाम मंत्र लिया है, कोई बात नहीं, हम आपको नाम दान दे दे रहे, पर एक काम करना, उनका जो सन्यासियों का गुरु मंत्र है, उस मंत्र को एक कागज पे लिख करके और रोटी में उसको पुड़िया को बंद करके कागज को, उसकी रोटी बना करके वो किसी सन्यासी को दान में दे देना, तो उनका मंत्र जो है उनके पास वापस लौट जाएगा। तो ये बात सुन करके देवचंद जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर, रोटी में चिट्ठी बाई के देवे सन्यासी को यूं कर, कि रोटी में वो लिख करके आप दे देना तो वो उसके पास पहुंच जाएगा। तब श्री देवचंद जी कहा, इनसे कछु न होए, जो नाम हो जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए, बोलो श्री प्राणनाथ। तो देवचंद जी कहने लगे, हे गुरु महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं कि बताइए, कि जो आप मुझे नाम दान देंगे, अगर पहले वाले से आपका जो नाम गुरु मंत्र है वो जोरावर होगा, ताकतवर होगा, तो पहले वाला तो अपने आप ही छूट जाएगा। मुझे छोड़ने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भला में सन्यासी को वो मंत्र लिख करके रोटी में करने से क्या फायदा हो जाएगा? जो तुम्हारा नाम जोरावर है वो आप ही हो बेदूर। अगर आपका जो नाम जो आप दे रहे हो मुझे वो जोरावर होगा, ताकतवर होगा, तो दूसरा वाला तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये तो अर्थ ऊपर का, ये हम का मजकूर है, ये तो ऊपर की बात है, आम दुनिया की बात है। इस बात को आप मुझे बता रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु मेरी समझ से तो परे है। सुन ऐसी बात हरदास जी बड़ो जो पाया शोक। हरदास जी भी समझदार थे, ज्ञानी थे, कहने की बहुत ऊंची बात कही इन्होंने। उन्हें भी बड़ा सुख हुआ कि मुझे कोई अच्छा चेला, बढ़िया चेला मिल गया है, कि ये चेला मुझे पार उतार देगा। जियो नाम सुमरण देखो स्वरूप सन्मुख, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, राधा बलवे मार्ग वाले भी जो गुरुजन हैं वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। जब नाम सुमरण कर दिया तो क्या कहने लगे, भाई देखो सामने निज मंदिर के अंदर जो स्वरूप विराजमान है बांके बिहारी वालों कुंज जी का, आप उधर ध्यान करो और उनके चरणों का ध्यान करके सामने बैठ जाओ, और हम जो मंत्र आपको सुनाए उसको याद कर लेना। क्या मंत्र दिया, भजे मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये गुरु मंत्र उन्होंने देवचंद जी को दिया। ये राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास, ये अपने दिल में धारण कर लो और इसका सुमरण करो विश्वास करके। सखी भाव हो भजियो उपदेश करके है, और क्या समझाया कि सखी भाव से आप अपने आप को बांके बिहारी की अंगना मान करके, सखी मान करके आप इस मंत्र का उच्चारण करना। याद हो गया मंत्र, नहीं याद हुआ बाबा? भजवन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अब सुनसा जी विचार करने वाली है। भजमन श्री वृंदावन, वृंदावन कौन सा वृंदावन की बात कर रही है? भाई वृंदावन की। भाई की कौन से की? अक्षर ब्रह्म के जहाँ वो सुमंगला। हाँ, ये युगमाया मंडल अक्षर ब्रह्म के जो चतुष्पाद हैं, ब्रज में आकर के जो हमने लीला की थी, और वहां जाकर के जब रास की लीला की तो वहां हमने क्या किया, जब राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए तो वृंदावन की ब्रज की लीला पूरी दोहराई थी। वही लीला राजी महाराज जी ने वहां अखंड कर दी। तो राधा बलवी मार वाले अक्षर ब्रह्म के मन और चित्त का ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं, कुंज बिहारी नित्य विलास।
वहाँ पे हमेशा नित्य रास की लीला होती है, वो बांके बिहारी जी की, उन्हीं का ध्यान करते हैं। और क्या कहते हैं, सखी भाव से भजना है। विदा दई तीन घर को देखा मत तू मैं देते है। जब ये मंत्र लेकर के और उन्हें समझा करके देवचंद जी को भेजा, तो देवचंद जी तो भद्र वेश बना करके और बड़े खुश मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे। जैसे घर पहुंचे, सामने पिताजी खड़े थे। जैसे पिताजी ने देखा इनका भद्र वेश, और वो तो आग बबूला हो गए। क्या कहने लगे, भद्र वेश देख के करने लगे शोर। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो शादी निश्चित कर रखी थी आज की। भाई मुकुट कहाँ बांधेगा सिर पे, छोरा बाल मुड़ा करके आ गया। अब ब्याह के लिए लेके जाना, बारात लेके जानी है। वो पूरा बाल बाल कटवा करके सफेद कपड़े पहन करके लगे रोने पीटने कि तूने तो मेरी नाक कटा दी, मुझे तो तूने जिंदे को मार दिया। पता कौन मुंडन कराता है? जिसका बाप मर जाता है वो मुंडन कराता है। तूने तो मेरी जिंदे को मार दिया। जब इस तरह की बात करने लगे, खूब डांटा फटकारा। अब क्या होता, रोए पीटे दुख पाए के खीजे डराए कहे सुकन। खूब रोए पीटे डराया खूब। श्री देवचंद जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दिन, कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, क्यों इतना नाराज हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, बताओ। मैं ब्याह करने था 3 जिनसों, किया है 300। मैंने तेरा ब्याह जिसके साथ करवाना था मैंने तय कर दिया है। मैं तो तुमको भरजिया, मेरे काम नहीं है नमो। देवचंद जी कहने लगे, पिताजी मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि ये दुनिया के माया के चक्करों मुझे मत डालो आप फिर भी मानते नहीं। आपने क्या कर दिया मैं क्या जानूं। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट दिन होए। अब जैसे तैसे रो धो करके सिर पे रूमाल उमाल बांध के मुकुट जो है बांधा और रो धो करके ब्याह करके आ गए। श्री देवचंद जी हरदास जी की सेवा करते हैं सोए। अब शादी तो हो गई, घर में पत्नी आ गई। देवचंद जी का मन तो घर में लगता नहीं। देवचंद जी तो हरदास जी की सेवा में, मंदिर की सेवा में नित्य प्रति लगे हुए हैं। रे सोबत हरदास जी की दोपहर रात लगे, रात के दोपहर तक, दोपहर तक। सुंदर साथ जी, कहना आसान है और सेवा करना बहुत मुश्किल है। रात को 12 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एक पैर, और 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पैर। तो दोपहर तक तो वहीं रहते हैं। दोपहर का मतलब है रात को 6 से 12 बजे तक सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं। तब हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोर है। और 12 बजे घर से आते हैं, 3 बजे तक सोते हैं। 3 बजे उठ के फिर भग जाते हैं मंदिर के लिए। अब रात को परिक्रमा, जब मंदिर बंद है तो क्या करते हैं, मंदिर के बाहर से ही परिक्रमा करने लगते हैं। एक दिवस हरदास जी उठे थे, देखा आज एक दिन क्या हुआ, अचानक हरदास जी की आंख खुल गई रात को 3 बजे, और देह के कार्य के लिए लघु शंका इत्यादि के लिए उठे। ऊपर झरोके थे, देखिया कया कौन फिरत है कौन गरज। तो डर गए, देखने लगे भी मंदिर के चारों तरफ कौन घूम रहा है, क्या पता किसी चोरी वोरी के मतलब से कोई मूर्ति वूर्ति न उठा ले जाए। तो उन्होंने झरोके से देखा तो आवाज लगाई, भाई कौन है बाहर। रात पिछली पैर एक है, पिछली रात एक पैर बीता है, यानी कि 3 बजे है। घर के पीछे फिरत, भाई रात के 3 बजे कौन फिर रहा है घर के चारों तरफ। ये कौन शख्स आयो कहाँ, ये देखे के तेज, ये कौन शख्स आ गया, और देख करके बड़ा अचरज हुआ। तब हरदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम। हरदास जी ने टोक दिया, भाई कौन हो तुम। तब श्री देवचंद जी उत्तर दिया, कयात आए हैं हम। तब देवचंद जी ने आवाज दी, गुरु महाराज मैं हूँ और कोई नहीं है, मैं हूँ। कि भाई क्या बात होगी, अभी तो तुम गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो छुपा गए, ये नहीं कि मैं रोजाना 3 बजे आकर के परिक्रमा करने लगता हूँ। सेवा करें न जना वही, सेवा करते हैं पर जनाते नहीं, बताते नहीं कि हम सेवा करते हैं, आपकी दंड परिक्रमा करते हैं। स्वर पहचाना हरदास जी आए श्री देवचंद जी तुम केत। जब हरदास जी ने देवचंद जी ने आवाज लगाई तो हरदास जी ने उनकी आवाज पहचान ली। तो हरदास जी फटाफट जीने से उतर के नीचे आ गए और कहा, देवचंद जी इतने वक्त तुम कहां से आ गए, खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए तो बखत। दरवाजा खोला और अंदर घर के अंदर ले लिया कि इस वक्त तुम कैसे आ गए इतनी जल्दी। जवाब श्री देवचंद जी दिया, सुनिए आप वचन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। रात खबर मोए ना रही, मैं जान्या हो गया दिन। क्या कहने लगे कि मैं जाकर के सो गया, आंख लग गई और आंख खुली तो मुझे ये खबर ही नहीं पड़ी कि अभी रात है, मुझे लगा दिन निकल आया है और मैं उठ करके आ गया। सेवा करें न जना वही, अपनी आत्म के कारण,
सुंदर साथ जी, सेवा करें न जना वही, अपनी आत्म के कारण। हमारी आत्म की गरज है ना, और अपनी आत्म के लिए देत परिक्रमा, रोज ना बोलते ना, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम इंद्र दिन लूटे। परिक्रमा करते हैं अपने सतगुरु महाराज की और सेवा कर रहे हैं। दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन, किसी को दिखाते नहीं, अपना मन समझाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए सुंदर साथ जी, तो मिलने वाला तो इससे कुछ है नहीं, परंतु क्या होता है, हमारा मन साफ हो जाता है, मन के विकार जो है वो धुल जाते हैं। हरदास जी सुन के कही है माफक फरमान, हरदास जी ने सुन के क्या कहा, कोई बात नहीं, आप आ गए हो तो कोई नहीं, आप आराम कर लो और सेवा करो, सुबह उठ के फिर हम करेंगे सारा कार्य। ए नित्य प्रदक्षिणा दे वहीं, और दिन की सेवा करें जान। ये हरदास जी को तो बताया नहीं उन्होंने, ये इनका रोजाना का काम था। ए नित्य प्रदक्षिणा दे वहीं, और दिन की सेवा करें जान। भाई रात को तो उठ जाते हैं और सुबह 3 बजे आकर के परिक्रमा करके ये सेवा करते हैं, और दिन में सबके सामने भी सेवा करते हैं आकर के, उसके बारे में सबको पता है। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार, एक दिन की क्या घटना घटी, ध्यान से सुनिए। आगे से देवचंद जी बैठे थे खबरदार, देवचंद जी आगे चर्चा हो रही थी, आगे देवचंद जी बैठे हुए थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर। क्या हुआ सुंदर साथ जी? जोर मारो। हरदास जी बैठे हुए थे, सेवा में बैठे थे, और देवचंद जी वहां बैठे हुए थे। तो एक शख्स को लेकर के कुछ लोग आ गए, उसको बिच्छू ने काट लिया था। तिनके आकार में चेतन कछु न रहा स्टोर, और बिच्छू को जब उस शख्स को काट लिया बिच्छू ने, तो वो अचेत हो गया, मतलब वो मूर्छित हो गया और मरणासन अवस्था में पहुंच गया। 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार, तो 4 जने उसे पकड़ करके लेकर के आए और दरवाजे पर हरदास जी के लेकर के आ गए। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार, और जो 7 लोग आए थे वो कहने लगे हरदास जी जरा सुनिए जल्दी से, ये मर जाएगा, बिच्छू ने काट लिया इसको। तो हरदास जी ने देखा, क्या क्या आए बाहर देखिए हरदास जी ने समय, हरदास जी ने उसी समय आकर के उसको देखा। हाथ मोचों पर फेरते हुआ चैन तिन समय, हरदास जी ने क्या किया, मंत्र का जाप किया, अपने मोचों पे हाथ फेरा और उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया। फेर के दूसरी बेर हाथ मोचों पर फेरा जो, और एक बार फेरा, फिर दूसरी बार मोचों पे हाथ फेर करके कर दिया। तब आकार चेतन हो के खड़ा रहा स्टोर। तो जो बिच्छू ने डंक मारा था जिस व्यक्ति को, हरदास जी ने अपना जो कर्म था वो किया, और उस व्यक्ति का जो जहर था बिच्छू का वो उतार दिया। तो वो व्यक्ति जो है चेतन अवस्था में हो गया, यानी कि जीवित हो गया। उन्होंने इस तरीके से 3 बार कहा। सब उन्हें सलाम कर स्तुत करी बनाए, हरदास जी को सबने दंडवत प्रणाम किया और उनके आगे हाथ जोड़े कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अगर आज आप ना होते तो ये व्यक्ति जो है मर जाता। तो हरदास जी ने फिर देवचंद जी को क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। तब हरदास जी ने कहा, श्री देवचंद जी सो बचन, श्री देवचंद जी बड़ो मंत्र है, ये रखो तुम्हारे तन। देवचंद जी को कहने लगे हरदास जी के, देवचंद जी ये जो मंत्र है बहुत बड़ा मंत्र है, इस मंत्र को भी तुम याद कर लो, तुम्हारे काम आएगा। कोई अगर इस तरह का तुम्हारे सामने शख्स आता है तो उसका जहर उतार देना। तो क्या कहते हैं देवचंद जी, ध्यान से सुनो। जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते इनके, होते ऐसो उपकार इनमें। कि देवचंद जी बहुत बड़ा मंत्र है, अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो इस व्यक्ति के तन में जो प्राण नहीं रहते, इतना बड़ा उपकार वाला मंत्र है, इसको जीवन दान दे दिया। तब से देवचंद जी ने कहा, हरदास जी सुनो तुम। देवचंद जी ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। क्या कहने लगे कि हे सतगुरु महाराज, आपने जो हमें मंत्र दिया है वो हमारे हृदय में रखा हुआ है हमने। सो ये मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख। आप जो मंत्र अब देने जा रहे हो, इसने तो एक बिच्छू का जहर उतारा है, और जो आपने पहले हमें गुरु मंत्र दिया है वो तो 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला है। तुम इस छोटे से 1 बिच्छू का जहर उतारने वाले मंत्र का क्या करेंगे? नहीं बात समझ में आई? आ गई समझ में। 84 लाख योनि भुगतने के बाद में तब जाकर के हमें मनुष्य तन मिलता है। और ये जो मंत्र आपने दिया है, भजे मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये मंत्र तो ऐसा है कि हमें जन्म मरण के चक्कर से
छुड़ा देगा, ऐसा देवचंद जी कह रहे हैं। तो आपका ये जो छोटा सा मंत्र है, इसका हम लेकर के क्या करेंगे? सो ये मंत्र कैसा है? जो लाख बिच्छू का दुख, ये मंत्र कैसा है जो आप दे रहे हो? सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख, जो आपने मंत्र दिया तो जन्म मरण से छुड़ा देता है। सो मंत्र जिन उर में रहे ताए कैसे समाये, जो इतना बड़ा मंत्र जो जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है, छुड़ा सकता है, वो मंत्र हमारे हृदय में है, तहाँ ये कैसे समा सकता है? तब हरदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। तब हरदास जी ने जब ये बात सुनी तो रीझ करके खुश होकर के खूब सिफत करी के बाद, देवचंद जी वाह क्या बात है, आपके ये वचन, ये भाव, ये विचार सुन करके मैं भी गदगद हो गया। मुझे भी इस मंत्र की इतनी वैल्यू नहीं पता थी जितनी आपने मुझे आज बता दी। हे श्री देवचंद जी, ये बुद्ध हमें नहीं लगा। हे देवचंद जी, जितनी बुद्धि तुम्हारे पास है ना सोचने की, विचारने की, ऐसी बुद्धि हमारे पास भी नहीं है। जो तुम कहते हो सो हमें नहीं विचार, जितनी अच्छी बातें तुम कर लेते हो ऐसे विचार हमारे अंदर भी नहीं है। इन बात कई बीत के वही माए भोजनगर, इस तरीके से और कई बहुत सारी बातें हुई। कहाँ पे? भोजनगर के अंदर। श्री देवचंद जी सेवा करें, पढ़े न काहू खबर। श्री देवचंद जी खूब तन मन से हरदास जी की सेवा करते, परंतु किसी को खबर नहीं होने देते। एक दिन फिरते घर को देखे झरोके पर। अब क्या हुआ सुनो साथी, एक दिन फिर घटना घट गई ऐसी। क्या हुआ? दिख रहा है, देखा श्री देवचंद जी को फिरते बुला लिए ऊपर। एक दिन दोबारा फिर हरदास जी ने देख लिया देवचंद जी को बाहर परिक्रमा लगाते हुए, तो देवचंद जी को ऊपर बुला लिया कि भाई तुम ऊपर आओ। मैं जानना तुम एक दिन भूल के रात को आए, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि एक दिन भूल करके तुम रात को आकर के परिक्रमा करने लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक दिन का काम नहीं है, ये तुम्हारा रोजाना का काम है। अब क्या बात करते हैं, ये तो नित्य फिरत हो, मैं ये मेहनत सही न जाए। क्या कहने लगे, भाई तुम ये रोजाना ऐसा काम करते हो, ये तुम्हारी मेहनत जो है मैं नहीं सहन कर सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे कहा कहते हो, क्या मांगत हो मुझसे? भाई तुम ये बता दो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो मेरे दिल में जितना मैं जानता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। जो मेरे पास मंत्र था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एक बिच्छू का मंत्र था वो भी तुम्हें देना चाहता था, वो तुमने लिया नहीं। तुमने कह दिया मेरे पास तो आपने बड़ा मंत्र दे दिया है, अब मेरे पास इससे बड़ा और कुछ है नहीं। तुम क्या चाहते हो मुझसे बताओ? इतनी सेवा क्यों करते हो? रात रात को उठ करके परिक्रमा क्यों करते हो? मोसो तुम कह दे वो वह मैं देऊं तुम्हें, तुम सिर्फ मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। जो कुछ भी मेरे पास होगा वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तब हरदास जी ने कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद। तब सुनो साथ जी क्या हुआ, हरदास जी ने देख लिया कि भाई इनकी जो सेवा है इतनी मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं एक काम, मेरे पास एक तरीका है। क्या? कि मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ। मेरे पास दो मूर्ति हैं, एक माँ के बिहारी जी के, बाल मुकुंद जी की। तो एक मूर्ति मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम ये मूर्ति ले जा करके अपने घर में पधराना, खूब परिक्रमा करना, खूब भोग लगाना, खूब सेवा करना, कम से कम मेरी तो जान छूट जाएगी। तिनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद, और जिस तरीके से चाहो वैसे सेवा करना, खूब आनंद लेना। तब श्री देवचंद जी कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए, आप मेरे गुरु हैं, जैसे आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर, आप जैसे कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सोई हमें करनी करे सेवा, सेवा जो होए, जैसे आप मुझे आज्ञा देंगे वैसी मैं सेवा करूंगा। महामत कहे साथ जी ये बीतक भोजनगर, आगे इनके और कहूँ बीतक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, ये भोजनगर की बीतक है, और आगे कहूँ बीतक पहचान पर। यहाँ से होती है पहचान की सारी पहचान जो है अगले प्रकरण में आपको बताने जा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान। यह समय हरदास जी एक दिन इन्हीं को ठहराए कर कया बाल मुकुंद जी पधरावो तुम सेवो अपने घर। हरदास जी ने देवचंद जी को बता दिया भाई बाल मुकुंद जी को आप अपने घर जाकर के पधरा लो और उनकी सेवा करो। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के। अब एक दिन क्या घटना घटती है सुंदर साथ जी, जिस दिन देवचंद्र जी को वो मूर्ति देने का दिन निश्चित कर लिया, उस दिन क्या हुआ, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहाँ ढूंढने। जैसे ही हरदास जी मंदिर में प्रातः उठ करके गए तो सेवा के लिए जैसे ही दोनों मूर्तियों को उठापन किया, उठाने लगे,
तो वहाँ पे बाल मुकुंद जी की मूर्ति उन्हें नजर नहीं आई, अंदर जा सुनो साथ जी, ऐसा नहीं है कि मूर्ति गायब हो गई। बाल मुकुंद जी ने अपनी शक्ति से उनकी नजर बंद कर दी, नजर बंद करता ही और उन्हें वो मूर्ति वहाँ रखी हुई थी, वो दिखाई नहीं क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि बाल मुकुंद जी नहीं चाहते थे कि देवचंद जी उनको अपने घर ले जाएं, क्योंकि बाल मुकुंद जी को पता था भाई मूर्ति तो बाल मुकुंद जी की रखी हुई है, परंतु ओरिजिनल में जो बाल मुकुंद जी हैं उनको तो पता है ना बाल मुकुंद कौन है। 11 साल 52 दिन की जो लीला की थी, जिस तन में बैठ करके जो जीव उस तन में बैठा हुआ था विष्णु भगवान का, वो जीव बाल मुकुंद के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया राज्य महाराज ने। अब वो शक्ति योग माया के ब्रह्मांड में वो तो देख रही है ना दुनिया में क्या हो रहा है, इसीलिए वो वहाँ उन्होंने नजर बंद कर दी हरदास जी की। स्वरूप कहूँ ना पावही भाई, हरदास जी दिलगीर, वो मूर्ति जो स्वरूप था वो ढूंढते रहे, कहीं मिला नहीं, बड़े दिलगीर हुए, बड़े अफसोस जताने लगे कि मैंने देवचंद जी को वादा कर दिया है और देवचंद जो लेने के लिए आ रहे होंगे, और मैं उनको कहूंगा कि आज तो भगवान जी का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, गायब हो गया, तो देवचंद जी सोचेंगे गुरुजी ने मेरे से झूठ बोल दिया, मुझे देना नहीं चाहते, इसलिए शायद ये झूठ बोल रहे हैं। अब मन में ऐसा विचार करने लगे, सिंहासन से ज्या पर पावे नहीं क्यों एक कर, सारा सिंहासन से ज्या मंदिर पूरा छान घेरा, कहीं बाल मुकुंद जी का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। लगे पूछने घर में, या तो कोई आया ना आए कि भाई कोई चोर उचक्का कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आया जो उठा के ले गया हो। तब जवाब करने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए, कि यहाँ किसकी ताकत है जो आ जाए, यहाँ किसकी हिम्मत है जो आ जाए। आप क्या नाम है, इस तरह की बात आप पूछ रहे हैं, मंदिर में भला कौन आ सकता है। हरदास जी विस्मय भये, सेवा बिहारी जी की कर, बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत पशु हुए यूं कर। हरदास जी बड़े विस्मय हुए, बड़े परेशान हुए। सेवा बिहारी जी की बांके बिहारी जी करी, बांके बिहारी जी की सेवा करी और उनको पधरा दिया, और वहीं भूखे प्यासे ही बैठ गए, किसी ने भी भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर में। जैसे श्री देवचंद जी आए, यह हकीकत सुन के दिलगिर हुए मन में। जब देवचंद जी आए तो उनको सारा वृत्तांत बताया कि भाई ऐसे ऐसे आज ये हो गया, तो देवचंद जी बड़े दिलगिर हुए, बड़े उदास हो गए, और हरदास जी सो लगे बातें करने। हरदास जी से क्या बात करने लगे, यह चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे। देवचंद जी क्या कहते हैं, हे गुरु महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए भगवान जी मेरे साथ नहीं जाना चाहते बाल मुकुंद जी, आप चिंता मत करो, वो कहीं नहीं गए, यही हैं, आ जाएंगे। तुम तो हमको दे चुके, बस आई थी हम पास। भाई आपने अपने जुबान से कह दिया कि मैं आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति देता हूँ, तो आप तो दे चुके, और वो बस हमारे पास आ गई, आपने दे दी दिल से तो हमारे पास आ गई। ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस, ये तो कोई हमारी गलती है, जो हमारा विश्वास, हमारी जो उम्मीद थी वो टूट गई। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद ने ले नगार। अब देवचंद जी ने बहुत समझाया उनको, फिर भी उन्होंने वो माने नहीं। क्या कहना है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया। जब मैं दर्शन करूं तब माए होए करार, जब मुझे बाल मुकुंद जी के दर्शन हो जाएंगे तभी मुझे चैन पड़ेगा, इससे पहले मैं आराम से नहीं बैठूंगा। बिहारी जी को आरोग आए, दो बाल भोग राजभोग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारी जी को आरोग आए, बिहारी जी की तो स्वरूप जो सामने था, तो हरिदास जी ने बिहारी जी को बाल भोग और राजभोग दोनों आरोगा दिए। आरोग ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग, जो भोग लगाया था वही प्रसाद अपने जो उनके बाल बच्चे थे उनको भोजन के लिए प्रसाद दे दिया। घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने करने लगे सब एकादशी। देवचंद जी इतने समय, अब क्या हुआ, घर में सब लोगों ने, हरदास जी ने और जो घर में सब लोग थे, उनकी पत्नी थी देवचंद जी से, सबने क्या किया, एकादशी यानी कि व्रत रख लिया, किसी ने भी भोजन नहीं ग्रहण किया। प्रसाद ने लियो घर में भयो व्यतीत दिन, किसी ने भी भोजन नहीं किया, एक दिन पूरा बीत गया। यहाँ हरदास जी बैठे रहे, दुख पाया तिमन। हरदास जी मंदिर के सामने दरवाजे पे सीढ़ियों पे बैठे रहे, वहां से उठ करके नहीं गए। यूं करते मध्य रात भई बीती, जब ऐसे बैठे बैठे क्या हुआ, आधी रात होने को आ गई, तो क्या हुआ, हरदास जी बैठे हते कछु आंख मिची, तब हरदास जी ध्यान में बैठे हुए थे, और कुछ
आंख मिची का मतलब क्या, ध्यान में बैठे बैठे झपकी सी लग गई, यानी उनका ध्यान लग गया। और ध्यान में क्या देखते हैं, कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात जी, एक नींद में सोना और एक ध्यानावस्था में बैठा होना, दोनों में बहुत फर्क है। नींद में सपना देखना अलग होता है, और आप बैठे हो आपका ध्यान अवस्था में, तो आपका ध्यान जब चला जाए और उस समय जो दर्शन हो जाए उसे कहते हैं दर्शन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। आओ प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कल पेमान। जैसे ही बाल मुकुंद जी ने उनके ध्यान में दर्शन दिया तो हरिदास जी ने तुरंत हाथ जोड़कर क्या, हे प्रभु आप कहाँ गए थे, हम तो आपको पूरे मंदिर में ढूंढ रहे थे और आप यहाँ नजर नहीं आए। तो क्या कहने लगे बाल मुकुंद जी, कया हम तो तहीं बैठे हते, तो तुम क्यों न दियो दीदार। बाल मुकुंद जी कहने लगे, भाई हम तो वहीं बैठे थे, हम कहाँ गए थे। तो हरिदास जी कहते हैं, फिर आपने हमें दर्शन क्यों नहीं दिया। कहीं तुम को पधरावते थे श्री देवचंद जी के द्वार। ये बात किसके बीच में हो रही है, हरिदास जी के और बाल मुकुंद जी के बीच में। बाल मुकुंद जी कहने लगे हरिदास जी को कि भाई तुम हमें देवचंद जी के घर द्वारे पे पधरा रहे थे, इसीलिए हमें तुम्हें दर्शन नहीं दिया। सो तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान। क्या कहने लगे बाल मुकुंद जी कि हे हरदास जी, तुमको इस स्वरूप की देवचंद जी के स्वरूप की भाई पहचान नहीं है। मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान। मैं तो देवचंद जी की सेवा उनके एहसान सहन भी नहीं कर सकता हूँ। जो दिलगीर होए श्री देवचंद जी, ये बात सुन के अब क्या हुआ सुनना साथ जी। ये बात जब बाल मुकुंद जी की हो गई उनके साथ और वो अंतर ध्यान हो गए, तो हरिदास जी ने उनसे बाल मुकुंद जी को पूछा हरिदास जी ने कि भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी तो वो इतनी सेवा कर चुके हैं, मेरा परिक्रमा लगाते, मेरे कपड़े धोते, मेरे बर्तन मांजते, मेरे लिए भोजन बनाते, मेरे पैर दबाते हैं। सुनो साथ जी, अपने सतगुरु की सेवा जिसने कर ली ना उसको सब कुछ मिल जाता है। देवचंद्र जी ने अंदर श्यामा महारानी की आत्मा बैठी हुई है, दिल पाक साफ है, जिनसे तारतम मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, उनकी सेवा इस तरीके से की। पैर भी धोते हैं, उनके बर्तन भी मारते हैं झूठे, चौका बासन भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, मंदिर में झाड़ू पोंछा भी करते हैं, सारे कपड़े धोते हैं उनके, ये कहते हैं सेवा। अब हरिदास जी तो बड़े रोए और बिलखे कि हे भगवान, मैंने तो देवचंद से इतनी सेवा करा है, मेरे पाप कैसे दूर होंगे, मेरे ऊपर तो पाप लग गया। तो कहते हैं तुम चिंता मत करो, उनके अंदर श्यामा महारानी की आत्मा बैठी हुई है। आज क्या करना, सुबह होने वाली है, देवचंद जी आ रहे होंगे, तुम यहाँ से जाओ देवचंद जी को सूचना देने के लिए कि बाल मुकुंद जी ने दर्शन दे दिया है और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया है। तुम ऐसा करना कि मेरी जगह तुम मुझे मत देना और बांके बिहारी जी की मूर्ति उनको दे देना, बांके बिहारी जी के वस्त्र दे देना, बाघा वस्त्र दे देना, तो वो उनकी सेवा करें, क्योंकि बांके बिहारी जी की वो अर्धांगिनी है। भाई जितनी उनको बात थी वो तो बताएंगे ना, क्योंकि रास के अंदर बांके बिहारी के दिल में बैठ करके राजी महाराज जी ने रास की लीला की थी, तो वो स्वरूप जो है बाल मुकुंद जी को जितना पता है वो तो बताएंगे ना उनको, तो वो बागा वस्त्र उनको दे देना और जाकर के उनके चरणों में गिर जाना, दंडवत साथ प्रणाम करना। तो जैसे ही देवचंद जी तुम्हें दोनों हाथों से उठाएंगे, तुम्हारे सारे पाप जो है वो दूर हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे ही हरिदास जी ने किया। जो दिलगीर हो श्री देवचंद जी, ये बात सुन के तो वस्त्र सेवा दीजिए, तुम मोहिना दीजिए ने। ये बाल मुकुंद जी कह रहे हैं किसको, हरिदास जी को, तुम मुझे मत देना, इनको किसको दे देना, बांके बिहारी जी के बाघ वस्त्र दे देना। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो, कहीं में बैठो बाई ठोर। तब हरिदास जी पूछने लगे कि हे प्रभु तुम कहाँ हो। कह रहे मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। यूं करते आंख खुल गई, भड़क उठे यूं कर। जैसे ही आंख खुल गई और भड़क उठे, यानी कि एकदम आंख खुली तो बड़े खुशी से एकदम उठ करके बैठ गए और जाकर के तुरंत बाल मुकुंद जी की मूर्ति को, स्वरूप को देखा, तो बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो है मंदिर में अपनी जगह पे ध्यान में रखा था, वहीं रखा हुआ था।
जो अंदर आए के दे कहीं तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरिदास जी ने जैसे ही मंदिर में जाकर के देखा तो बाल मुकुंद जी सिंहासन पर विराजमान थे। फरी फरी चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन, बार बार चरणों को छूने लगे। प्रणाम जी प्रभु, आप आ गए, शुक्र है आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रफुल्लित हुआ मन और बहुत खुश हुए। हरदास जी घर से चले, देव खबर से देवचंद जी को। हरदास जी तुरंत बाल मुकुंद जी की मूर्ति को आगे बस पहना करके और तुरंत देवचंद जी को खबर देने के लिए चल पड़े। भाई खुशहाली दीदार की ले सामे बाजार में। और इतना दिल खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ। और जैसे ही वहां पहुंचे देवचंद जी सामने से आ रहे थे, बाजार में दोनों की मुलाकात हो गई। हरदास जी दौड़े उतावले, शीश नमाया चरण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, दुनिया के नाते से देखा जाए तो हरदास जी कौन है? देवचंद जी के गुरु हैं। उनसे गुरु मंत्र लिया है ना, भजन श्री वृंदावन को निवारण नित्य विलास। और आज हरिदास जी स्वयं देवचंद जी के चरणों में गिर गए। कई हरदास जी कहा कर तो हाथ उठाया तेन। जैसे हरदास जी उनके चरणों में गिरे तो देवचंद जी कहने लगे, हरदास जी आप क्या कर रहे हो गुरु महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने दोनों हाथों से उनको उठाया। कहा ये देवचंद जी, कहा खबर कहूं मैं तुम। हरदास जी कहने लगे, देवचंद जी आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं है हम, कि मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं थी। आज मुझे बाल मुकुंद जी ने साक्षात तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा दी। आज दिन लगे हम सेवते, कहूँ दर्शन आई साक्षात। आज दिन तक, बचपन से अब तक मैं भगवान जी की सेवा करता आ रहा हूँ, आज तक मुझे भगवान जी ने साक्षात दर्शन नहीं दिया। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करूँ विख्यात। वो स्वरूप बाल मुकुंद जी के अन्य आकर के आज मुझे साक्षात दर्शन दिया और मुझे सारी बात बता दी। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर गई। उन बाल मुकुंद जी ने मुझे आज तुम्हारे स्वरूप की साक्षात पहचान करा दी है। तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। बाल मुकुंद जी ने क्या कहा कि भाई तुम देवचंद जी को जानते नहीं हो कि देवचंद जी कौन है। और मेरे सेवा करण को इन्हें देवो तुम जेन, कि खबरदार मेरी सेवा करने के लिए तुम इनको मत देना। जो हो श्री देवचंद जी दिलगीर, तो जीजो वस्त्र सेवन। अगर देवचंद जी उदास हो जाए तो तुम क्या करना, बाकी बिहारी जी के जो वस्त्र हैं वो उनको सेवा के लिए दे देना। तब पूछा श्री देवचंद जी, पाए बाल मुकुंद तुम। तो देवचंद जी पूछ लेंगे, क्या बाल मुकुंद जी की तुम्हें मूर्ति जो स्वरूप था भगवान जी मिल गए? तब कहा हरदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। अरे तुम्हें विश्वास नहीं, चलो हम तुम्हें दर्शन कराते, चलो तो सही आप हमारे साथ। दो जने बातें करते खुशहाल हुए के मन। दोनों जने बातें करते करते चले जाते हैं और मंदिर की तरफ सीधा अपना जो है मन जो है चल कर दिया और मंदिर की तरफ भाग पड़ते हैं। आए हरदास जी के घरों मगन हुए रोशन। जैसे हरदास जी के घर आ गए तो बड़े खुश हुए। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो एक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दोनों जनों ने आकर के दीदार किया, दर्शन किया, मत्था टेका, प्रणाम किया और दोनों ने सबने मिलकर के प्रसाद किया। सब घर के लोगों लिया, हुआ प्राप्त बखत। अब सब लोगों ने अन्न जल ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। इन विध भोज नगर में भई कई भांत बीतक, ताकि एक भांत तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। इस तरीके से और भी सारी घटना, कई सारी घटनाएं घटी। उनमें से एक बात तुम्हारे को सामने तुम्हारे रखी है। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को। अब यहाँ पे क्या किया हरदास जी ने, बांके बिहारी जी का जामा यानी कि उनके वस्त्र जो है बागे वस्त्र, वो सेवा करने के लिए देवचंद जी को दे दिए। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। श्री देवचंद जी उनको अपने सिर पर रख करके अपने घर लेकर के आ गए और अपने घर पे बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा करने लगे। सुनो साथ जी, अब सेवा कैसे करते हैं। तहाँ जाए एक ठौर को बनाई नहीं के कर, बासन से सिंहासन तहाँ पधराए बस्तर। तहाँ अपने घर में एक जगह बना ली अच्छी सी और वहाँ बागा वस्त्र, उनके कपड़े अलग, उनके बर्तन अलग, सारा कुछ जो भोग लगाने के हैं बर्तन वो अलग, उनकी चौकी है आसन की वो अलग, सारा कुछ अलग सेवा के लिए कर लिया। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो अपने आप।
घर के किसी भी सदस्य को सेवा नहीं करने देते। हलवाई को चौका जाना पानी रसोई दे पछाड़े नमो, क्या करते हैं चौका पानी भी खुद करते हैं, अपने हाथ से कपड़े करते भी अपने आप धोते हैं, वस्त्र भी अपने आप धोते हैं। जल भर ले आवे सिर पर, जो काऊ की परछाई पड़े तिन पर। हाँ, पछाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। अब तो सुंदरता जी घर में टंकी है, नले लगे हुए हैं। पहले क्या था, बाहर तालाब पे कुआं पे जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। तो मटके में बर्तन होता है ना मटका, उसमें घड़े में खुद जल भर के जाते हैं और अपने सिर पर रख के आते हैं। अगर किसी की परछाई पड़ जाती है तो वो जल वहीं उड़ेल देते हैं और दोबारा फिर भरने जाते हैं, फिर भर करके लेकर के आते हैं। इतनी सेवा करते हैं। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है, जल भर ले आवे सिर पर, जो काऊ की परछाई पड़े तिन पर। अगर जल भर के ले आते हैं, अगर उस जल पे किसी की परछाई पड़ जाती है तो क्या करते हैं, तो फिर ले आवे और जल, तो दोबारा उसे फैला के दूसरा जल ले आते हैं। सेवा करे यूं कर, इस तरीके से सेवा करते हैं। रसोई करे विवेक सो, सेवा को सब साज। रसोई बड़े विवेक से, कि कहीं मिर्ची ज्यादा ना हो जाए, कहीं मसाला ज्यादा ना हो जाए, कहीं खट्टा ना हो जाए, कहीं तीखा ना हो जाए, इस तरीके से सेवा करते हैं। सेवा में चित्त बन रहे, मौके बस्त करनी आज। और क्या, सेवा में चित्त बन रहे, हमेशा उनका ध्यान जो है सेवा में ही रहता है। ये नहीं कि सेवा यहाँ हो रही है, ध्यान उनका कहीं और है। चावल मूंग घी खाड़, कर जुदा श्री राज के काज। क्या, चावल मूंग घी खाड़, कर जुदा श्री राज के काज। चावल मूंग घी खाड़ सब कुछ भोग के लिए अलग अलग रखते हैं, अलग जुदा रखते हैं। ये नहीं कि रसोई का घर का सामान जिसमें रखा हुआ उसी में रख दिया, उसी में से घर का सामान बनना है, उसी में घर का भोजन बनना है, उसी में अपना भी भोजन बनना है, ऐसा नहीं करते। सारा कुछ भोग का सामान अलग रखते हैं। अपने वास्ते उतरती जुदा बना में साज, अपने भोजन के लिए जो सामान है वो अलग बनाते हैं और भोग के लिए अलग बनाते हैं। और रसोई विवेक सो, करे नहीं के कर। इस तरीके से सेवा करते हैं, इस प्रकार से सेवा करते हैं कि किसी तरीके से सेवा में कोई कमी ना जाए। आकार को प्रभाज्यों पालत ही हूं कर, जैसे हम अपने आकार को पालते हैं अपने शरीर को, जैसे हम अपने शरीर के लिए भोजन बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, इसी तरीके से वो जो सेवा पधराई हुई है उस सेवा के लिए भोजन भोग बनाते हैं और इस तरीके से सेवा करते हैं। जब इन बात सेवा करें, लगे लीलबाई को लोग कहने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुनसा जी लीलबाई कौन है बाबा? लीलबाई कौन है? देवचंद्र जी की पत्नी। अब क्या हुआ, जब सेवा करते हैं पानी भरने जाते हैं तो लोग लीलाबाई को ताने मारने लगे, अरे तुझे शर्म नहीं आती है, तेरा पति जो पानी भरता है धोखा वासन करता है और तुझे क्या नाम है जरा सी भी परवाह नहीं है। तो भाई पत्नी है, उसने हाथ जोड़ करके विनती की देवचंद जी से कि भाई आप ऐसा करते हो, लोग मुझे ताने मारते हैं। तो देवचंद जी ने क्या कहा, तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर लिया होते है। क्या कहने लगे, भाई मैं तो तुम्हें करने को दे दूंगा कि तुम कर लो, परंतु अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी पीड़ा आ गई, अरे परछाई आ गई, दोबारा जल भरने जाना पड़ा और जरा सा भी मन में दुख आ रही, पता नहीं क्या मेरी बीमारी लगा दी, 10 बार पानी भरने जाना पड़ता है, 10 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, तो वो सेवा जो है व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सुन्नसा जी सेवा कहते हैं इसको। तब लीतली भाई ने करी आए के रज, सम्मो को ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। क्या कहने लगी, भाई मुझे सब ताना मारते हैं, मुझे सेवा करने दो। तब से देवचंद जी ये कहा, नहीं तेरो ये काम, भाई तेरे बस का ये काम करना नहीं है। कबू तेरो चित्त दुखाए वो, जल भरते इस ठाम। अगर तेरा जरा सा भी दिल दुखी हो गया तो क्या होगा, या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अगर जल भरते हुए तेरा दुख हो गया, दिल दुखी, या और कुछ टहल करते हुए तेरा दिल दुखी हो गया तो क्या होगा, क्योंकि तुझे पहचान नहीं है कि सेवा में किसकी करता हूँ। तब सेवा धर्म कहाँ रहे हो, ना होए मेरे समान। अगर तेरे दिल में जरा सा दुख आ गया तो वो सेवा धर्म कहाँ रह जाएगा, वो तो सब खत्म हो जाएगा। ना होए तेरे समान, फिर जो तू तेरे दिल में भाव है वो तेरा जो है वो सब भी खत्म हो जाएगा। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, इसीलिए मैं तुझे सेवा नहीं देना चाहता, मैं अपने आप करना चाहता हूँ। है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरा जो प्रेम है उस स्वरूप के साथ में, तो वो जो मैं अपना प्रेम जो है वो मैं भंग नहीं करना चाहता। भाई तेरा प्रेम है तो तू सेवा कर, तुझे मना थोड़ी कर रहा है कोई।
परंतु मेरा जो प्रेम है, मैं अपने प्रेम भाव से सेवा करता हूँ, तो मेरा प्रेम जो है उसमें भंग मत डाल तू। मैं अपने प्रेम से सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने न दई, सब करें अपने हाथ, उनको सेवा नहीं करने दी, अपने आप करने लगे। हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ, और हमेशा चितवन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, और हम कितनी चितवन करते हैं? लिखा है ना साहब यहाँ पे, सेवा करने न दई, सब करें अपने हाथ, हमेशा चितवन करें, रहें सेवा के साथ। ऐसा नहीं है कि चितवनी कर रहे हैं तो सेवा छोड़ दी, सेवा भी करते हैं और चितवनी भी करते हैं। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या घटना घटी है? इस तरीके से रोजाना चितवन करते हैं, तो चितवन में क्या हुआ? एक दिन ध्यान में दर्शन उनका हो गया। कौन से स्वरूप का? जरा सुनिए। जाने हम ब्रज गए द्वारानंद के रोशन। अब दर्शन में क्या हुआ? अपनी बात बताने लगे कि एक दिन हम दर्शन में क्या, हम ऐसे देखने लगे कि हम ब्रज में गए हैं, और कहाँ गए हैं? द्वार के, नंद के द्वार पहुंच गए हैं, जहाँ यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। वहाँ क्या हुआ था? यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। माची कहते हैं ना वो पीड़ा, जो चकिया पीसते थे ना पहले, तो पीढ़ी बना लेते थे, उसको कहते हैं पीड़ा, माची को। देखे दूध उठावते, टहल करावते, ये है वो क्या कर रही थी? दूध ओट रही थी, और कुछ काम भी, दूध भी ओट रही थी और भी कुछ काम करती जा रही थी। तहाँ आप श्री देवचंद जी ठाणे भई जब आए, वहाँ पे देवचंद जी ध्यान में पहुंच गए, वहाँ जाके ठाड़े हो गए। कहे आए जी आवो, श्री देवचंद जी मन में महा सुख पाए। उन्होंने क्या कहा देवचंद जी को? कहे आई जी आवो श्री देवचंद जी। सुंदर साहब जी यहाँ पे देखो, बड़ी सोचने समझने वाली बात है। आई जी किसको कहते हैं? कहे आई जी आवो श्री देवचंद्र जी। श्री देवचंद जी ने कहा आई जी आओ। आई जी कहते हैं सासू को। अब यशोदा जी कौन है? ये श्यामा महारानी राधा जी हैं, ठीक है तो देवचंद्र, परंतु अंगना भाव से तो उनकी बहू हो गई ना, इसीलिए कहा कि कहे आए जी आवो। अब यहाँ पे हर एक कोई इस चीज को समझ नहीं पाता। ध्यान में तो वो उनकी पत्नी है ना, शरीर तो देवचंद जी का है। यहाँ पे बताइए चितवन की बात, कि चितवन में वो किस तरीके से गए और किस भाव से गए। तो जो भाव था उसी भाव से वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मैं श्यामा महारानी हूँ, किसकी? राजी महाराज जी की अंगना हूँ। तो उस समय जो ध्यान गया देवचंद जी के अंदर, कौन? कृष्ण जी के अंदर कौन बैठे हुए हैं? राजी महाराज जी की आवेश की शक्ति है, और ये श्यामा महारानी के स्वरूप में गई और वहाँ पे दीदार किया, मन में महासुख पाए। जैसे ही दर्शन हुआ किसका? यशोदा जी का, तो बड़ा सुख हुआ मन में। यशोदा जी कहे तुम आरोगे श्री देवचंद जी। यशोदा जी ने कहा भाई आप आयो, तो यहाँ देवचंद जी क्यों लिखा है? समझाने के लिए। यशोदा जी कहे तुम आरोगे। यशोदा जी कहा भाई आप कुछ आरोग लो, आके बैठे हो तो श्री देवचंद जी इत हमारे पास आ जाओ, यहाँ आकर के कुछ खाओ हमारे साथ। तब से पूछा श्री देवचंद जी ने, श्री कृष्ण जी हैं केत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी राज्य महाराज जी की तो पहचान नहीं है ना, पहचान किसकी है? कृष्ण जी की। कृष्ण जी को तो किसको पूछेंगे कि ठीक है आप के साथ हम आरोगे, पर कृष्ण जी कहाँ पे हैं? है कहाँ श्री कृष्ण जी? मैं करूं दर्शन, मैं तो कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं दर्शन के लिए आई हूँ। कहीं गए वन में खेलने, कहा है तो मेरा मन। क्या कहा? यशोदा जी ने कहा कि वो तो वन में गए खेलने के लिए। तो देवचंद जी क्या कहने लगे? मेरा तो मन उधर ही है, उनके पास ही है, मैं आपके साथ नहीं आरोगने के लिए बैठूंगी, मैं तो वहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं वहीं, मुझे वहाँ जाना है। मिठाई घर में से मंगाए के दई श्री देवचंद जी के हाथ। यशोदा जी ने क्या कहा? क्या करा? मिठाई कुछ मंगा करके मीठा और देवचंद जी के हाथ में दी कि तुम जा रहे हो तो ये मिठाई भी लेते जाओ, उनको भी खिलाना और तुम भी खाना बैठ करके साथ। ऐसा करो तुम साथ ले जाओ और वहाँ बैठ करके खाना। वहां जाए के आरोग्यो दो मिलके साथ। और क्या कहा कि वहां जाकर के तुम दोनों साथ मिलकर के आरोगना। तहाँ से देवचंद जी चले तरफ जहाँ वन, वहां से श्री देवचंद जी कहाँ चले? जहाँ वन में श्री कृष्ण जी जो है खेल रहे थे, वहां पहुंच गए। तहाँ बाल गोपाल खेलते, कहा श्री कृष्ण जी पूछा तेन। वहां पे बाल गोपाल खेल रहे थे, उनसे पूछा
कि भाई श्री कृष्ण जी कहाँ पे हैं, तो क्या बाल गोपाल क्या कहते हाँ, तो हैं, कृष्ण ले कहा कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहो कि भाई तुम्हें कौन से कृष्ण जी से मिलना है, यहाँ तो ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, कौन से कृष्ण से मिलना है, अनंत कृष्ण ऐसा ही है कहानी। क्या कहने लगे, हाँ, कहा कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहो खेले टोले टोले लड़के कि अलग अलग टोले टोले में कृष्ण नाम के लड़के बहुत खेल रहे हैं, कौन से कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण जी नाम बहुतन का, कहा बेटा नंद जी का जे, तो कहने लगे कि यहाँ पे कृष्ण नाम तो बहुतों का है, तो देवचंद जी क्या कहने लगे, जो नंद जी के बेटे हैं कृष्ण, मुझे उनसे मिलना है, नंद के बेटे कृष्ण जी यहाँ बहुत रहत है, कि यहाँ पे तो नंद के बेटे जो कृष्ण है वो बहुत है, यहाँ पे ऐसे कई हैं जिनके पिताजी का नाम नंद है, तुम्हें कौन सा चाहिए, बुला लिए श्री देवचंद जी, बिठाए अपने पास, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो क्या कहने लगे, नंद के बेटे कृष्ण जी यहाँ बहुत रहत, तुम किनको कहते हो, कहाँ जसोदा बेटा आए, तो अब बताया उन्होंने कि भाई जो जसोदा जी के बेटे हैं मुझे उनसे मिलना है, तो जब ऐसी बात सुनी तो कृष्ण जी ने क्या कहा, भाई इधर आ जाओ यहाँ आ जाओ, परेशान मत हो, तो कृष्ण जी ने अपने आप आवाज देकर के अपने पास बुला लिए, देवचंद जी बैठाए अपने पास, बुला करके अपने पास बिठा लिया, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से बात करने लगे, इन समय इन बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनो साथ जी, आगे जो है घुंगनी का भोग का प्रसंग आएगा, तो वो प्रसंग कल चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी कृष्ण जी ने अपने पास बुला लिया, बिठा लिया, अगली चौपाई में घुंगनी का प्रकरण आएगा, तो वो कल चलाएंगे, ठीक है ना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुनना साथ चौपाई दोहराएंगे, समय भी हो गया होगा जी। सभी सुनना साथ चौपाई दोहराएंगे। बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी, बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास।